हम लोग तो सर आगे आ गए, लेकिन झरिया की आप राजनीति जानते हैं ना, जो आवाज उठाएगा वो गोली मार खाएगा, सीने पे गोली लगेगी उसके। तो ये एक नया पॉलिटिकल पार्टी भी आकर के झरिया और धनबाद की यूथ को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आ सकता, वो गोली खाएगा सीने पे। तो भी पब्लिक आगे आकर के बोलेगी, कुछ भी खुल के बोलेगी, उनके सीने पे गोली लगेगी। लोगों ने कहा था कि सर बहुत ही पॉल्यूशन हो रही है, तो आप लोग एक काम कीजिए कि अभी पॉल्यूशन बंद करवाइए, हम लोग नहीं रह सकते, इतने ये बीमारी का घर हो रहा है। तो उन लोगों ने खुल करके बोला, पिस्टल लेके रखे थे, बड़ी बड़ी बंदूकें थी उन लोगों के पास। वो लोग बोले कि प्रदूषण से मरोगे कि गोली से मरोगे। तरीके से गुंडा इलाका हो चुका है। यहाँ पे लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन मैं अब बोलने से नहीं डरूंगा। अगर प्रेस चौथी चौथी स्तंभ होती है, और प्रेस के जरिए से हमारा आवाज बाहर तक जाएगा, ऊपर लेवल तक जाएगा। लेकिन लोग लोग इस चीज से घबराते हैं, लेकिन मैं नहीं घबराऊं। पैसे के चलते पूरे तरीके से जिनके जिनके पॉकेट में पैसा जा रहा है, वो अपना आवाज दबाते जा रहे हैं। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी भी बाहर बाहर से आकर के कहाँ कहाँ से राजनीति कर रही है, वो लोग भी खुल के, कोई किसी का नहीं है, सब अपना पैसा बना रहा है कोयला से। और गरीब जनता यहाँ कोयला के डस्ट से मर रही है। इतनी है कि पढ़े लिखे सिविल सर्विसेज यूपीएससी निकाल करके झरिया धनबाद के एसपी डीएसपी बन के बैठे हैं, उनको नहीं पता है। और सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन यही है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। खुले तौर पे मैं बोलूँ तो वो लोग पूरे तरीके से गुंडागर्दी पे उतर रखे हैं, झरिया को पकड़ के बैठे हैं, और वो किसी का सुनते ही नहीं है। प्रदूषण तो खैर सब हो रहा है, लेकिन वो तो महंगी गाड़ी में घूमते हैं, एसी एसी चला करके, शीशा ऊपर चढ़ा करके चल जाते हैं, यहाँ से झरिया से ही पार होते होंगे। क्योंकि झरिया की जनता को तो इस चीज का समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहली बात है, जो हमारी व्यवस्था है यहाँ पे, जो पॉलिटिकल पार्टी सब है, और यहाँ पे जो बीसीसीएल के जो जो हेड ऑफिस पे जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले वो झरिया को पकड़ के बैठे हैं, और वो किसी का सुनते ही नहीं है। खुले तौर पे मैं बोलूँ तो वो लोग पूरे तरीके से गुंडागर्दी पे उतर रखे हैं। एक बार मैं देख रहा था कि कॉर्नर पे जितने गरीब लोग हैं, बस्ती पे जो रहते हैं, उन लोगों ने कहा था कि सर बहुत ही पॉल्यूशन हो रही है, तो आप लोग एक काम कीजिए कि अभी पॉल्यूशन बंद करवाइए, हम लोग नहीं रह सकते, इतने ये बीमारी का घर हो रहा है। तो उन लोगों ने खुल करके बोला, पिस्टल लेके रखे थे, बड़ी बड़ी बंदूकें थी उन लोगों के पास। वो लोग बोले कि प्रदूषण से मरोगे कि गोली से मरोगे। तो इस तरीके से गरीब जनता की आवाज को दबाया जाता है, और अपना मनमर्जी तरीके से जहां मन वहां से कोयला ये लोग निकाल लेते हैं। प्रशासन भी कोई काम की नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी भी बाहर बाहर से आकर के कहाँ कहाँ से राजनीति कर रही है, वो लोग भी खुल के, कोई किसी का नहीं है, सब अपना पैसा बना रहा है कोयला से। और गरीब जनता यहाँ कोयला के डस्ट से मर रही है, अपना फेफड़ा गला रही है। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को भी कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे सब त्रस्त हो चुके हैं। ये साफ साफ ये झरिया और धनबाद ये पूरा तरीके से गुंडा इलाका हो चुका है। यहाँ पे लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन मैं अब बोलने से नहीं डरूंगा। अगर प्रेस चौथी चौथी स्तंभ होती है, और प्रेस के जरिए से हमारा आवाज बाहर तक जाएगा, ऊपर लेवल तक जाएगा। लेकिन लोग लोग इस चीज से घबराते हैं, लेकिन मैं नहीं घबराऊंगा, मैं खुल के बोलूंगा। यहाँ पे प्रशासन, पुलिस, नेता सब करप्शन पे है, सब कोयला का पैसा खा रहे हैं। यहाँ की जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है, और पूरे तरीके से गुंडा राज चल रहा है, कोयला निकाला जा रहा है। यहाँ की आवाम को कोई सुकून नहीं है। पानी भी से ही प्रदूषण है, वायु से ही प्रदूषण है, और बाद बाकी हम लोग हर चीज से त्रस्त है ही है, हम लोग को सुविधा नहीं मिल रहा। बस राजनीतिक पार्टी अपना रोटी सेकने सब और अपना रोटी वोट से सेक रही है, सब अपना पैसा बना रही है, महंगी महंगी कार खरीद रही है, बाहर प्लॉट खरीद रही है इस पैसे से, और यहाँ की जनता को कोई सुविधा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देंगे हम डायरेक्ट आपको? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को क्या है, जनता को ये सोचना पड़ेगा। बाहर ऊपर लेवल पे भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको हमारी आवाज जानी चाहिए कि किस तरीके से झरिया को पकड़ के बैठा गया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे यहाँ पे पुलिस आ रही है, सबके पास पॉकेट में पैसा जा रहा है, कोयला का पैसा जा रहा है, और वो लोग बस पैसे के चलते पूरे तरीके से जिनके जिनके पॉकेट में पैसा जा रहा है, वो अपना आवाज दबाते जा रहे हैं। तो अब हम लोग का आवाज अब जब तक ऊपर लेवल पे नहीं जाएगा, तब तक हम लोग के लिए कोई समाधान नहीं है। बीसीसीएल पार्टी भी गुंडागर्दी पे उतर चुकी है। युवा यूथ हम्म। देश का भविष्य, आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। हम लोग तो सर आगे आ गए, लेकिन झरिया की आप राजनीति जानते हैं ना, जो आवाज उठाएगा वो गोली मार खाएगा, सीने पे गोली लगेगी उसके। यह राजनीतिक जरिया ये राजनीति है झरिया की। कोई एक नया पॉलिटिकल पार्टी भी आकर के झरिया और धनबाद की यूथ को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आ सकता, वो गोली खाएगा सीने पे। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम शर्मा। ये बहुत मतलब निर्भय होकर के और खुली आवाज में इस स्टेज के माध्यम से ये अपनी बात को रखी है कि झरिया में गुंडा राज है। गुंडा राज कैसे है? यहाँ के लोग प्रदूषण से परेशान है। अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाइएगा तो क्या करने का काम करें? यहाँ के जो भी पब्लिक आगे आकर के बोलेगी, कुछ भी खुल के बोलेगी, उनके सीने पे गोली लगेगा। सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है तो प्रदूषण के खिलाफ है, ऐसा इनका कहना है। ये भाई साहब के सर क्या करते हैं?
मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट आप? जी। तो अच्छा, मानक जो दिया है ये बीसीसीएल माइनिंग चलाने का, जो ओपन माइंस चल रहा है, तो इनका तो हनन किया जा रहा है। आप तो देखते होंगे जो मापदंड दिया है जिस तरीके से आपको माइनिंग चलाने का, या आप ओबी डंप जो करते हैं उसमें पानी गिराने का, 30 मीटर से ज़्यादा ऊंची होनी नहीं चाहिए आपको ओबी डंप, और बेच बनना चाहिए। तो आप तो देखते होंगे। सर सब कुछ देख रहा है। ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे सिविल सर्विसेज यूपीएससी निकाल करके झरिया धनबाद के एसपी डीएसपी बन के बैठे हैं, उनको नहीं पता है। और सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन यही है कि कोई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अब पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग। प्रदूषण तो खैर सब हो रहा है, लेकिन वो तो महंगी गाड़ी में घूमते हैं। एसी चला करके शीशा ऊपर चढ़ा करके चल जाते हैं, यहाँ से झरिया से ही पार होते होंगे, क्योंकि क्योंकि सर उनका तो काम है ना कि पूरे राज्य को देखना, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को देखना। लेकिन यहाँ पे पूरे तरीके से दंगा भी होता है, गोली भी चलता है, कोयला माफिया भी बैठे हैं, पूरे तरीके से सबके पॉकेट में पैसा भी जा रहा है, लेकिन यहाँ की गरीब जनता के लिए कोई सुख नहीं है।